महंगाई नहीं बढ़ रही मैडम, गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा हाँ, लूट हो रही है, लूट। मैं एक मोदी भक्त हूँ। अच्छा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, जो आने वाले मोदी टाइम भक्त है उनको कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, भगवान है, मोदी जी भगवान बन चुके हैं। अच्छा। आने वाले टाइम में उनकी पूजा होगी, ठीक है ना। तो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। वो कहने का होता है कि मोदी जी मैं गरीबों के साथ हूँ। हमें सारे एमपी एमएलए मेरे फर्जी केस में फंसा दिया है मेरा भाई को। नहीं ऐसे ना, भगवान ने गरीब भी बनाया, अमीर भी बनाया, हाँ। तो मोदी जी भगवान है, तो भगवान को बुरा दिन नहीं बोल सकते ना। हाँ मैं बीजेपी के वर्कर भी हूँ। अब मेरे फर्जी केस में फंसाएगा। मैं एमपी मेरे घर पे आया, एमएलए आया, मुखिया आया, सारे मेरे घर पे आया, कोई नहीं सुनता। की मर्जी, मोदी भगवान की मर्जी में सब कुछ जायज है। जैसे भगवान की मर्जी से सबको पत्ता नहीं हिलता, तो मोदी जी की इजाज़त के बिना महंगाई, ये बुराई, ये सब उनके कंट्रोल में है, तो हम उनको बुरा कुछ नहीं कहेंगे। भगवान की जय। मुफ्त में राशन वहीं बांट रही है जहाँ इलेक्शन हो रही है, बगैर इलेक्शन के कहीं मुफ्त नहीं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, उससे आम जनता पे कितना असर पड़ रहा है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से 100 के कहीं कहीं तो 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये है 41 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपये 41 पैसे के करीब है। हम लोगों से पूछेंगे कि जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे उनकी जेब पर कितना असर पड़ता है। हम पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उन सबसे पूछते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं। सर, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आप पे कितना असर पड़ रहा है? असर बढ़ ही रहा है, महंगाई हो रही है और क्या हो रहा है। आपकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है? आपका जो बजट है वो कितना बिगड़ रहा है? गाड़ी रखा सारा जो कमाते हैं पेट्रोल में जाता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सैलरी उतनी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बजट बिगड़ रहा है। सैलरी कहाँ बढ़ रही है, जितनी थी उतनी ही है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कितना असर हो रहा है उससे आपके ऊपर? अब असर क्या मैडम, रोज़गार तो चलाना ही है ना, महंगाई हो या कैसे हो। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर, लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उससे कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर? महंगाई नहीं बढ़ रही मैडम, गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, हाँ, लूट हो रही है, लूट दिल्ली वालों के साथ। तो ये दिल्ली तो वालों के दिल्ली साथ नहीं, हर जगह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, गुंडागर्दी हो रही है हर जगह सरकार भी तो कौन सी है ना, गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडी सरकार है। सरकारें नहीं चल रही अब कंपनियां चल रही हैं। सरकार तो फ्री में राशन बांट रही है, तो आप बोल रहे हैं गुंडों की सरकार चल रही है। फ्री में नहीं चाहिए ना, फ्री में नहीं चाहिए, खरीद के खा लेंगे, खरीद के खा लेंगे। रोजगार दीजिए ना। आप हम पे क्या भिखारी हैं हम? मतलब हम कमा के खा सकते हैं, अगर हमारे पे काम होगा तो हम कमा लेंगे, खा लेंगे। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अभी तक बढ़ ही रहे हैं, तो इससे कितना असर बढ़ रहा है आपके ऊपर? असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, दिक्कत बहुत आती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अब मेंटेनेंस करना भारी पड़ जाता है, घर का जो भी है सब कुछ। मतलब बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है महंगाई से। हाँ, वो तो बिगड़ता ही है। पहले ठीक ठाक था, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, पहले ठीक ठाक था, अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ, पहले अच्छा दाम थे, मतलब कम से कम 95 तक पहुंच गया था, 95 कुछ बस। उसके अब तो वही 100 पार हो जाएंगे। अच्छा, सरकार तो फ्री राशन दे रही है, फ्री में फिल्में दिखा रही है, टैक्स फ्री कर रही है, तो क्या उससे फ़ायदा नहीं हो रहा? उससे फ़ायदा तो उनका होगा ना, जो मिडिल क्लास से ऊपर का होगा, जो जाता हो उन्हें होगा, और जो नहीं जाता उन्हें कहाँ से होगा। अच्छा, मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, उससे ज़्यादा जो देखता है उन्हीं को फ़ायदा होगा, बस, उससे ज़्यादा कोई नहीं। जो कमाने वाले लोग हैं उनके कोई फ़ायदा नहीं है फिल्म में टैक्स फ्री होने से या राशन बांटने से। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहना है आपका? कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर? क्या कह सकते हैं इसके लिए? वो तो बढ़ना है ही है महंगाई, क्या करा जाएगा इसमें? क्या कर सकते हो आप ना? कोई भी सरकार आएगी नहीं रोक सकती इसको। तो अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, वो तो बढ़नी है, सरकार कोई भी आए जब भी बढ़ेगी। कोई भी आए तो बढ़ेगी सरकार। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी तो जेब कटी जा रही है, आप बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है? अब मैडम क्या करोगे बताओ मुझे, ये आप क्या कर सकते हो? कोई कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। सरकार कोई भी हो, महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता ना, चाहे कांग्रेस आए चाहे आम आदमी आए। महंगाई कौन सी रुक रही है बताओ?
अच्छा, कई जगह पर कुछ जो फिल्में आई थी वो टैक्स फ्री कर दी गई हैं, राशन बांटे जा रहा है, उससे कितना फायदा हो रहा है? क्या उससे तो महंगाई नहीं बढ़ी जो फिल्में टैक्स फ्री के कर? बारे में हमें तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, जिसको भी दे रही है वो अच्छा ही कर रही है, लेकिन अब उसके लिए क्या कह सकते हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें तो। यहाँ पे एक और इनसे पूछते हैं, सर ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर? कि बहुत पड़ रहा है। अच्छा, क्या असर पड़ रहा है? मैम, रोज़ का तो फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को तो कम से कम 100-150 गाड़ी चलानी होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। क्या कर सकते हैं इसमें? बजट बिगड़ चुका है बिल्कुल। सरकार अपनी टैक्स कम नहीं कर रही, अच्छा हमारा हालत ख़राब हो रहा है, क्या कमाएंगे? अच्छा, फिल्में कई जगह पे टैक्स फ्री कर रही है, राशन भी दे रही है, तो उससे असर नहीं पड़ता? फ्री में तो राशन दे रही है सर। फ्री में राशन दे रही, हम जैसे का काम तो इसी से होता है ना, पेट्रोल से ही। हम क्या करेंगे? तो राशन भी तो खाने की चीज़ है ना, वो भी तो एक ज़रूरत की चीज़ है। मैम, ज़रूरत की चीज़ है, राशन में क्या है? सिर्फ चावल है और आटा है बस, और बाकी चीज़ें नहीं लेनी होती उसके साथ। तो उसकी रेट भी तो बढ़ रहे हैं ना, फिर वो कहाँ से आएगा? वो तो यहीं से आएगा ना, जब काम करेंगे तो। जब पेट्रोल महंगा होगा तो कहाँ से लाएंगे, जब काम ही नहीं होगा तो। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर उसका? जी असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जब दिन पर दिन जब आप भाई पेट्रोल महंगा होएगा तो वो एक महीने का एक आपको जब आप देखोगे उसका तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, तो हर बार उसका एक असर एक दिखता है हमेशा, भाई फाइनेंशियली उसका हमेशा घर के ऊपर एक पूरा असर दिखता है। सरकार फ्री राशन बांट रही है तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा? सॉरी, सरकार फ्री राशन बांट रही है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा? फ्री राशन मैंने कभी लिया ही नहीं है, तो मतलब आपने कभी नहीं लिया? नहीं, मैंने कभी नहीं लिया। सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर? बहुत असर पड़ रहा है जी आम आदमी पर, इस पर जो गरीब क्या असर पड़ रहा है? जो गरीब लोग हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। दिन पे दिन रोज़ाना बढ़ रहे हैं ये, सब्जियों पे देख लो, तेल पे देख लो, पेट्रोल पे देख लो, आम आदमी दुखी है, परेशान है। सरकार तो लेकिन फ्री राशन भी बांट रही है ना? अब राशन कहाँ बट रहा है, कहाँ किसको दिखाई दे रहा है, कुछ सब आपके सामने है। तो तेल और ये भी देखो ना, सब जो बढ़ रहा है तो सबको दिख रहा है इसको, तो बढ़ ही रहा है, दुखी हैं लोग, सब परेशान है। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे क्यों नहीं बोलेंगे? आप पे असर नहीं पड़ा? असर तो पड़ा है मैडम, हाँ, तो फिर बताइए क्या असर पड़ा है? पेट्रोल महंगा हो गया, हाँ, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, गरीब है, मजदूर आदमी है, 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, इसमें पेट्रोल चलाएं, घर का खर्चा चलाएं, क्या करें? बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हाँ जी, पूरी तरीके से खाना कमाना मुश्किल हो रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, पेट्रोल पे बढ़ा दिए, दालों पे पैसे बढ़े हुए हैं, हर चीज़ पे बजट इस टाइम बहुत नहीं हो रहा। सरकार तो कई जगह पे मुफ्त राशन भी बांट रही है, उससे फायदा नहीं हो रहा? हमें नहीं मिलता ना राशन। अच्छा, आपको नहीं मिलता? जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर? डीजल के तो बढ़ ही नहीं रहे, पेट्रोल के अब वो तो ख़त्म हो गए, गैस के तो 18 रुपये बढ़ गए मैम। अच्छा, 42 रुपये 70 पैसा था 3 महीना पहले, हाँ। अब हो गया आपके 56 रुपये 60 रुपये 1 पैसे। कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई से? महंगाई तो है ही है मैम, महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कम कर सकती, लेकिन इसको रोक सकती है। कैसे कैसे? वैट कम करें केजरीवाल सरकार, तभी रुक सकता है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रूट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रूट भी आती है ये गैस, तो इसमें से तो सबको ही परेशानी हो रही है। 3 महीना के अंदर 42 रुपये 70 पैसे था, आज 60 रुपये 1 पैसे है। कैसे घर का जो बजट है वो कितना बिगड़ गया है? पहले कितना कमा लेते थे, अब कितना कमाता है? बजट तो गड़बड़ हो ही गया। अब कहाँ, पहले 150 के गैस 125 के भरते थे, अब 180 200 के भरते हैं। अच्छा, फर्क कमाई उतनी है नहीं, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ी है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सीएनजी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के, एलपीजी के दाम बढ़ गए, कितना असर पड़ रहा है आपके ऊपर? बहुत असर पड़ रहा है मैडम। अच्छा,
मतलब घर का जो बजट है वो पहले कैसा था, अब कितना बिगड़ गया है? अब तो बहुत बिगड़ गया है। अब तो महंगाई ज़्यादा हो रही है हाँ। और अब तो दिक्कत ही है। पहले जैसी बात नहीं रही है। पहले अब सीएनजी के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले कितने थे, अब कितने हो गए? अब तो 60 रुपये के आसपास पहुंच गए हैं। पहले 47 के आसपास थे, 45। अब डेली मतलब तीसरे चौथे दिन दाम बढ़ जाते हैं सीएनजी के। तीसरे चौथे दिन सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, तो कितना मतलब जो बजट है वो कितना बिगड़ रहा है आपका? बजट तो बिगड़ ही रहा है। जब सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं तो उसमें बजट तो बिगड़ ही रहा है। अच्छा, जैसे घर पे जाते होंगे, वहाँ सिलेंडर आता होगा, उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो जो घर का बजट है वो कितना बिगड़ रहा है? क्या बताएं पहले जैसा नहीं रहा ना। अब पहले तो जैसे मान लो आप 1000 रुपये कमाते थे, अब वो 300 रुपये का तो ये गैस सीएनजी सिलेंडर भर जाता है, वही 500 से 600 रुपये रह जाते हैं पूरे दिन में। महंगाई बढ़ने की वजह से सिर्फ 500-600 रुपये बढ़ते हैं, बचते हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में अच्छा, बस। पहले कितने बचते थे? पहले 700 1000 900 कभी 900 कभी 1000 बचा लेते थे। अच्छा, तो जो आपके घर में बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई में कितना अब खर्च हो रहा है ज़्यादा, और कितनी परेशानी हो रही है, कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं? अब गवर्नमेंट स्कूल में दिलवाया है। मतलब एडमिशन करवाया है। कितने साल से जा रहे हैं वो लोग स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 बच्चे। अच्छा। एक तो 11th में पढ़ रही है बेटी मेरी, और बेटा जो है 3rd क्लास में, उसको भी गवर्नमेंट स्कूल में करवाया है। अच्छा, महंगाई की वजह से बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। महंगाई की वजह करके जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, अब ऑटो चलाते हैं तो कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी हो रही है, सवारी पैसे दे के राजी नहीं, पुराने किराए पे चल रही है, हम तो रोज पैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा। हर दूसरे दिन में 2 रुपये बढ़ा देता। तो जो आपका बजट है वो कितना बिगड़ रहा है? फिर घर पे जैसे सिलेंडर आता होगा वो भी महंगा हो गया है। रोज लड़ाई, पैसे देते ही ना हम उसे, कहाँ से कमा के यहीं दे जाए नहीं। अच्छा, जो भी पैसे हैं वो गैस भरवाने में ही चले जाते हैं में, और अपना खर्चा भी तो है रोड पर। अच्छा, तो कितना मतलब कितना कमा लेते हैं रोज, और पहले कितना कमा लेते थे? अरे पहले 700-800 कमाते थे, अब 400-500 में काम चल रहा है बस। क्या करें, मजबूर हैं। अब सरकार से परेशान है हम तो वोट देने के लिए। अच्छा, आप बताएं आपको कितनी परेशानी हो रही है? कह सकते हैं। अरे परेशानी तो आपको भी हो रही होगी ना? हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? जो महंगाई हो रही है उससे परेशानी कुछ नहीं, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है मैडम। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे बोलने से कोई फायदा तो होगा नहीं, हम जानता है। आप आवाज उठाएंगे तभी तो बाकी लोग उठाएंगे ना, आप ही हार मान लेंगे फिर? कोई नहीं गरीब का सुनता है मैम। अच्छा, तो हमारे तो आपके सुनने जब ही तो बोल रहे हैं आपसे। कोई नहीं सुनता है। बोलोगे नहीं फिर कैसे चलेगा? मैडम बोलने के हमें तो एमपी भी जानता, हमारे में अभी मेरी मम्मी की डेट हुई थी, सारे एमपी एमएलए सब आए थे मेरे घर पे। अच्छा। अब मानोगे नहीं, मैं एक ऑटो चालक, वो कहने का होता है कि मोदी जी मैं गरीबों के साथ हूँ। अब सारे एमपी एमएलए मेरे फर्जी केस में फंसा दिया है मेरा भाई को। मैं एमएलए के पास ही गया, एमपी के साथ। कौन सा केस था, क्या हुआ था? मैं क्या बताऊँ, पूरे में बता ही नहीं सकता। मैं बिहार से हूँ। हाँ। मैं बीजेपी के वर्कर भी हूँ। अब मेरे फर्जी केस में फंसाएगा। मैं एमपी मेरे घर पे आया, एमएलए आया, मुखिया आया, सारे मेरे घर पे आया, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, आपके भाई को? जी। क्या केस था, कुछ बताएं? कुछ पता नहीं, वो तो एमपी एमएलए से पूछिए। मैं नवादा से हूँ, बिहार का। अच्छा। और बीजेपी का ही सुनिए, मेरे को मनोज तिवारी भी जानते हैं। हाँ। मेरे लक्ष्मी नगर से भाई वर्मा भी जानते हैं, सारे भी उन्होंने कुछ नहीं करा? नहीं, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप बीजेपी का वर्कर भी हैं, तो फायदा हो रहा है बीजेपी का वर्कर बन के? क्या करें, है आम जनता के लिए मैं शिकायत सुना रहा हूँ। सबके घर भी जानता, मेरे पहचानते भी है। अच्छा। मेरे फिर भी फर्जी केस में मेरे को फंसाया गया। तो बताएं थोड़ा क्या था वो केस? तो वही एमपी एमएलए बताएंगे। अच्छा। मैं उनके पास गया हूँ ना। अच्छा। तो उनसे इस बात को जवाब दीजिए, उनसे जवाब ले सकते हैं ना मैम। जो मेरे से ले रहे हैं वो एमपी एमएलए से ले सकते हैं। तो आप बताएंगे तभी तो जा पाएंगे ना। बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे जगह से नक्सलवाद इलाके से हूँ। मैं बताने से हमें घाटा है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। साहब अपने नहीं बोल सकता हूँ एमपी एमएलए के। सर क्यों नहीं बोल सकते? क्यों, मैं तो बता रहा हूँ ना। मैं उनको, मेरे जानते हैं, मेरे मम्मी डेट हुई थी, मेरे घर पे भी आए। अच्छा। फिर भी मेरे नहीं सुनते। मैं भी घर पर आकर बोल के चले गए क्या? हाँ, दिलासा दे दिया और कुछ करा नहीं? कुछ नहीं करा। अच्छा। कुछ नहीं कहो तो मेरे पास पेपर भी है, उसके रखे हुए हैं सारे के, एप्लीकेशन लगाए हुए एमपी के एमएलए के सारे के। अब मैं वर्कर भी हूँ,
मेरे को अभय वर्मा भी जानते हैं, मनोज तिवारी भी जानते हैं, बिहार का चंदन सिंह भी जानते हैं, मेरे यहाँ का अखिलेश सिंह विधायक है अरुणा देवी, वो भी जानते हैं, सारे जानते हैं। मेरा पिताजी निर्विरोधी वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। अच्छा, अब क्या बीजेपी का वर्कर होने के बावजूद आपके बीजेपी वाले नहीं सुनने? नहीं सुनते। अच्छा, अब क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। तो खुश है बीजेपी से? अब वो तो बीजेपी से खुशिया या आमने सामने दोनों करा दीजिए कि भाई इनको ये दुख है, आप क्यों नहीं सुनते हो। आपको दुख नहीं सुना जा रहा सरकार में? मेरे मोबाइल नंबर ले लीजिए, मनोज तिवारी के सामने करवा लीजिए। अच्छा। या तो अभी फिरोजपुर रोड पे 12A पे है चंदन सिंह मेरा सांसद, उनके सामने करा दीजिए। दोनों आमने सामने होंगे तब ने कि इनका क्या गलती है भाई, क्यों फर्जी केस पे फंसाया गया। अच्छा, फर्जी केस में फंसा दिए, कब मतलब वो केस कब लगा था? मैडम जब तक आमने सामने होगा, मैं इतनी जानता हूँ, मेरे एरिया खराब है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उससे जो जनता है, आम जनता, वो बहुत ज़्यादा निराश है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं पीछे, उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है उससे कितनी तकलीफ हो रही है। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे पेट्रोल डीजल डलवाने आए हैं तो कितनी परेशानी हो रही है उससे? नहीं, कोई खास नहीं। वो तो देखो, महंगाई तो मैडम पीछे से ही है। इसमें कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं है ये। अच्छा, गवर्नमेंट की गलती क्यों नहीं है? नहीं, जब महंगाई पीछे से है तो गवर्नमेंट की क्या गलती है? पीछे से कहाँ से? जब पीछे से युद्ध चल रहा है, वहाँ से कुछ पेट्रोल डीजल के उनको कुछ वहाँ से महंगा मिल रहा है, तो उसके लिए तो सरकार को दोषी नहीं पेट्रोल डीजल रशिया यूक्रेन से मिलता है? कुछ तो इनपुट होता है ना मैडम, क्रूड ऑयल जो मिलता है वो तो वहीं से आता है ना। अच्छा, तो चुनाव से पहले बोला था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए, उस टाइम तो जंग भी नहीं हो रही थी। नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, चुनाव होती पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? नहीं, चुनाव के टाइम पे क्यों नहीं बढ़े? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि चुनाव पे क्यों बढ़े और बाद में क्यों बढ़े। बाकी जो पीछे से पेट्रोल डीजल महंगा है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल पीछे से महंगा आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे दाम बढ़े हुए हैं। लगातार दाम ही बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ता हो गया जब से पेट्रोल डीजल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल पीछे से आ रहे हैं कि सिलेंडर के दाम भी पीछे से बढ़कर आ रहे हैं? नहीं, देखो, महंगाई तो टाइम टू टाइम बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए हम ना सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले से पीछे से महंगी आ रही है तो उसमें सरकार ही क्या कर सकते है, ये बताइए। अच्छा, जब चुनाव थे उस टाइम पे महंगाई नहीं बढ़ी, चुनाव होती महंगाई बढ़ गई, या चुनाव से पहले क्यों नहीं बढ़ी? उस टाइम पे तो पीछे से जंग हो रही थी, उस टाइम पे भी पीछे से महंगा आ रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो जंग होने के बाद क्रूड ऑयल वहाँ से महंगा हुआ है, इसलिए इस सरकार ने रेट बढ़ाए हैं। इसमें कोई मतलब बात नहीं है अलग से। जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना सा बढ़ रहा है आपके ऊपर? पूरा बजट भी कर रहा, आम पब्लिक का बजट भी कर रहा, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बिल्कुल फेलियर है इस मैटर में। अच्छा, सरकार तो मुफ्त में राशन भी बांट रही है, उससे असर नहीं पड़ता? मुफ्त में राशन वहीं बांट रही है जहाँ इलेक्शन हो रही है, बगैर इलेक्शन के कहीं मुफ्त नहीं। अभी ये सर बोल रहे थे कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो तो सरकार के साथ महंगाई बढ़ती है, जंग की वजह से महंगाई बढ़ गई। तो जब रूस यूक्रेन की झगड़ा हुआ है, जब जाके वो बैरल का रेट बढ़ा, नहीं तो पहले तो कम था। इससे पहले गवर्नमेंट में कहा, यही लोग तो बैठ के जंग की वजह से, ये चुनाव थे इसलिए नहीं बढ़ाया। चुनाव थे इसलिए नहीं बढ़ाया, इन्हें क्या फर्क पड़ता है आम पब्लिक के ऊपर, क्या पता नहीं। जब तक हिंदू मुसलमान रहेगा ये चलता रहेगा। जंग बहाना है, जंग से बहाना है, चुनाव करवाने थे इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, चुनाव होते बढ़ाती। जंग सिर्फ बहाना, जंग सिर्फ बहाना, चुनाव की वजह से और कुछ नहीं। सरकार हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर सकती। विकास का कोई काम नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बस और क्या। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं, लोगों की जेब पे असर बढ़ रहा है, तो इससे जो महंगाई बढ़ रही है आपके ऊपर कितनी मार पड़ रही है उसकी? हमारे ऊपर मैडम जी, पहले तो ये कोरोना नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहा है। तो ये पहले 50-50 पैसे बढ़ रहा था, लेकिन अब तो ये हद ही हो गई है, 80-80 पैसे रोज़ ही बढ़े जा रहा है। और ये जब तक चलेगा मेरे ख्याल लोगों की जेबें खाली हो जाएंगी, घर भी खाली हो जाएंगे। कमाना तो बाद की बात है, तो मतलब कि ये किराए पे हमें कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। गाड़ियों की किस्तें भी हैं और भी कई खर्चे हैं जो इन चीज़ों से पूरे नहीं होने वाले। आए दिन 80 पैसे, 1 रुपया 80 पैसे बढ़ रहा है,
तो वो बहुत ही मुश्किल है घर चलाना। तो घर का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है? जैसे सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, तो पहले कितनी परेशानी होती थी या फिर कितने में घर चलता था और अब कितने में? देखो जी, पहले चलता तो पहले भी बड़ा मुश्किल से था, लेकिन अब बहुत मुश्किल से चल रहा है और आगे जो चलना है मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार तो जगह जगह पे फ्री राशन दे रही है, तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा? मैडम, सारों को थोड़ा फ्री राशन मिल रहा है और सारे थोड़ा लाइन में लगेंगे भाई। कोई भी अब जो मीडियम क्लास बंदा है वो कहाँ लगेगा लाइन में? वो तो कोई वैसे ही वो नीचे वाला होगा वो लगेगा लाइन में। अब हम थोड़ा लाइन में लगेंगे जहाँ कोई सारे लाइन में थोड़ा लगते हैं। सबको थोड़ा फ्री में राशन मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा? ना ना, हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसे अभी फिल्म आई थी, सरकार ने उसे कई जगह पे टैक्स फ्री कर दिया है, तो क्या टैक्स फ्री करना ज़रूरी था जबकि महंगाई इतनी बढ़ रही है? मैडम, जो चीज़ इनको करनी चाहिए वो तो ये करते नहीं है सरकारें। और जो हमें खाम खा वाली बात है, अभी जो फिल्म के ऊपर इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, तो वो क्यों करा हमें इस चीज़ का पता नहीं है, पर वो नहीं होना चाहिए। ये टैक्स फ्री करके क्या जताना चाहते हैं ये उस फिल्म के ऊपर? जो खाने पीने का ये जो महंगाई भत्ता बढ़ रहा है इसको रोकें, ना कि ये फिल्मों के ऊपर टैक्स फ्री करें। मतलब ये जो है प्रोपेगेंडा है, ये फिल्मों से कुछ नहीं होने वाला। आम जनता का जो महंगाई बढ़ रही है उस पे उसकी मार पड़ रही है, उसको देखा पहले। नहीं, ये फिल्मों से क्या होना है? पहले तो पेट है ना, जो हमने रोज रोटी खानी है, बच्चे भी पालने हैं, पढ़ाने भी है, तो ये हमें हमारा घर ही नहीं पूरा हुआ, हम कहाँ से जब हम खुश होंगे तो तभी तो सिनेमा हॉल पे जाएंगे ना। तो पहले सरकार जो महंगाई बढ़ रही उस पे ध्यान दे, बाकी जो ये फालतू चीज़ें इन पर बाद में ध्यान दे। पहले इनको अपने पेट्रोल डीजल पे, अपना महंगाई पे इनको वो करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। जो अच्छे काम है वो करने चाहिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बंदे का पेट खाली होगा तो वो ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगेंगी। पेट भरा होगा, सस्ता सारा कुछ मिलेगा उसको तो खुश होएगा और हर एक जगह जाएगा। टैक्स माफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, जैसे आपके घर में आपके बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कितनी परेशानी होती है? देखो, प्राइवेट में पढ़ो या सरकारी में पढ़ो, आजकल तो सारे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। 3 महीने की उसकी फ़ीस होती है। 3 महीने में वो बंदा कुछ करने को चाहता है लेकिन उनकी फ़ीस ही नहीं पूरी होती। कभी घर का किराया आ जाता है, कभी उनकी फ़ीस आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। तो ये बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब तो आगे आगे मैडम कहाँ पढ़ाओगे आप? क्वार्टरली इतनी फीस हो गई है कि आप बंदा रोटी खाएगा, गैस भरेगा, स्कूटर पे तेल डलवाएगा या मतलब कि उनको फीस देगा। मैं एक मोदी भक्त हूँ। अच्छा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, जो मोदी भक्त है उनको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, भगवान है, मोदी जी भगवान बन चुके हैं। अच्छा। आने वाले टाइम में उनकी पूजा होगी, ठीक है ना? तो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, तो भगवान के आगे तो कुछ पेश नहीं चलती ना। भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, बस। अच्छा, सब कुछ अच्छा। महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जीने के जो साधन है वो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी है उनको कोई कुछ ना बोले। नहीं, ऐसे ना, भगवान ने गरीब भी बनाया, अमीर भी बनाया। हाँ। तो मोदी जी भगवान है, तो भगवान को बुरा दिन नहीं बोल सकते ना। तो मैं मोदी भक्त हूँ, इसलिए। अमीर किसको बनाया? अमीर बनाया जिनको बनाया भगवान ने बनाया। हाँ। अब मोदी जी बना रहे हैं जिनको बनाना है। तो भगवान, मोदी जी भगवान है तो किसी को गरीब भी बनाएंगे, रिलायंस जाएगा वो अमीर भी बनाएंगे, इसलिए भगवान को हमने कुछ नहीं बोलना। अच्छा। हाँ जी, मतलब जो हो रहा है उसे चलने दे, उनको कुछ नहीं बोलना। भगवान की मर्जी, मोदी भगवान की मर्जी में सब कुछ जायज़ है। जैसे भगवान की मर्जी से सबको पत्ता नहीं हिलता, तो मोदी जी की इजाज़त के बिना महंगाई, ये बुराई, ये सब उनके कंट्रोल में है, तो हम उनको बुरा कुछ नहीं कहेंगे। भगवान की जय, मोदी भगवान की जय। जैसा हमने आपको दिखाया जनता की राय कि जनता के दिल में क्या है, महंगाई से कितनी परेशान है। लगातार सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इनके सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। उससे ऑटो वाले परेशान हैं, बाइक वाले परेशान हैं, कार वाले परेशान हैं, आम जनता परेशान है। जो हिंदुस्तान की आम जनता है वो लोग परेशान है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौकरियां है नहीं, सैलरी उनके पास है नहीं, बजट जो पूरी तरीके से इस महंगाई में बिगड़ गया है, खाने के लिए नहीं है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसे जब ये लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी तो वो लोग अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे? मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।